नमस्कार दोस्तों, राम राम सा स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनीता कुमार आपको हिंदी भाषा पढ़ा रही थी, जिसमें अपने टॉपिक कौन कौन से हो गए थे। वर्ण विचार हो गया था, संधि हो गया था, समास हो गया। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? उपसर्ग। ठीक है, हमारा नया टॉपिक क्या है आज? उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग व प्रत्यय, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, उपसर्ग व प्रत्यय होते क्या हैं, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दोनों होते क्या है ये चीज समझेंगे। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दांश जो शब्द के मूल शब्द में लगते हैं। ठीक है, शब्दांश कहाँ लगते हैं? मूल शब्द में। मूल शब्द में शब्दांश लगते कहाँ है? मूल शब्द में। मूल शब्द जिसके और टुकड़े ना किए जा सके हो, जिसका अपने आप में कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, अब हम उपसर्ग की परिभाषा तैयार करते हैं। ठीक है, उपसर्ग की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो क्या हो जाएगी आपके उपसर्ग की परिभाषा? वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व या प्रारंभ या शुरू या आदि वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में, प्रारंभ में, शुरू में, आदि में या पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाएंगे। क्या कहेंगे? परिभाषा क्या तैयार हो जाएगी? वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व, प्रारंभ या शुरू या आदि या पहले लगकर। देखो, वर्ड इस पे शब्दों पे गौर करना। सबसे पहली चीज, पूर्व, प्रारंभ, शुरू, आदि, पहले। ठीक है, इनमें से कोई भी आए तब आपकी परिभाषा सही होगी। अगर यूं आ जाए आगे, तब ये क्या हो जाएगी? गलत। कैसे? जैसे हमें निबंध बोलते हैं तो हम लिखते हैं ना, राम बाजार जाता है। अब हमारे शिक्षक बोलते हैं आगे लिखो, तो आगे हमारा यही तो हुआ। ठीक है, अगर हम ये मांगेंगे, मानेंगे, जैसे हर शब्द में अगर हमें उपसर्ग जोड़ना है तो हम कहाँ जोड़ेंगे? इस हिसाब से राम बाजार जाते हैं, आगे लिखो तो उप यहाँ जुड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग तो आगे तो यही जुड़ेगा। लेकिन हमारी परिभाषा क्या कहती है उपसर्ग की? वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में, मतलब ये जैसे हमारा हार शब्द मूल शब्द है, ये पूर्व में क्या हो गया? इधर, तो इधर जोड़ेंगे तब ये शब्द क्या हो जाएगा? उपहार। फिर इसका अर्थ समझ में आता है आपके? क्या? भेंट। ठीक है, तब इसका कुछ अर्थ होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? उपहार। ठीक है, तो इस परिभाषा पे गौर करना। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में या प्रारंभ में या शुरू में या आदि पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको शब्द दिया हार, मूल शब्द है आपके, अगर आप इसमें उपसर्ग लगाओगे तो इसका कुछ अलग अर्थ होता है, भेंट होता है। अगर इसमें आ उपसर्ग लगाओगे तो क्या बन जाएगा? आहार हो जाएगा। अगर इसमें आप वी उपसर्ग लगाओगे तो विहार हो जाएगा। अगर आप इसमें सम उपसर्ग लगाओगे तो संहार हो जाएगा। इस तरीके से इसमें विशेषता भी आती है और परिवर्तन भी होता है। ठीक है,
अगर मैं आपके सामने कुछ दूसरा शब्द रखूं, जैसे स्मरण है, ठीक है, स्मरण शब्द का अर्थ क्या होता है आपके? याद होता है, ठीक है। अगर मैं इससे पहले वी उपसर्ग लगा दूं, तो वी का अर्थ क्या होता है? रहित, मतलब याद रहित। इसका मतलब क्या हो गया? विस्मरण। विस्मरण का अर्थ क्या होता है फिर? भूलना, ठीक है। विस्मरण का अर्थ क्या हो गया आपके? भूलना। अगर मैं स्मरण शब्द में, स्मरण का मतलब क्या होता है? याद। अगर इसमें सम उपसर्ग लगाऊं मैं, क्या सम उपसर्ग लगाऊं, तो क्या हो जाएगा इसका? संस्मरण। क्या हो जाएगा? संस्मरण, ठीक है। तो संस्मरण का मतलब क्या होता है? याद होता है, ठीक है। तो स्मरण शब्द देखो, एक ही शब्द में विशेषता भी ला रहे हैं और अर्थ भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। अगर मैं मेरे सामने शब्द रखती हूँ, मैं आपके सामने जय। जय रूट वर्ड है, मतलब मूल शब्द है। अगर मैं जय में ऐसा उपसर्ग लगाऊं कि इसका विलोम बन जाए, तो जय में अगर मैं परा उपसर्ग लगाऊं तो शब्द क्या बन जाएगा आपके? पराजय। पराजय मतलब हार, ठीक है। अगर मैं इसमें वी उपसर्ग लगाऊं, ठीक है, अगर मैं इसमें वी उपसर्ग लगाऊं तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, विजय, ठीक है, जिसे कहते हैं जीत। अगर मैं इसमें अ उपसर्ग लगाऊं, जय रूट वर्ड में मूल शब्द में अगर मैं अ उपसर्ग लगाऊं तो क्या बन जाएगा? अजय। अजय का मतलब जिसे जीता ना जा सके। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? जिसे जीता न जा सके, ठीक है। इस तरीके से परिभाषा हमारी क्या हो गई? परिभाषा समझ में आई कि वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में या प्रारंभ में या आदि में या शुरू में लगकर अर्थ में अर्थ परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे सामने परिभाषा तैयार हो गई। अब हम करते हैं उपसर्ग। वैसे उपसर्ग संस्कृत संस्कृत के अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी हो गई, आपके फारसी हो गई, उर्दू हो गई, इनके सबके अलग अलग उपसर्ग हैं। संस्कृत में कितने 22 उपसर्ग पढ़े जाते हैं वो पढ़ेंगे हम, हिंदी में कितने पढ़े जाते हैं वो पढ़ेंगे हम, तो बाकी अन्य भाषाओं में जितने उपसर्ग है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी के संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, हम पढ़ रहे थे उपसर्ग, जिसमें मैंने बताया था आपको संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, जिसमें पहला, सबसे पहली चीज, सभी उपसर्गों को आपका अर्थ आना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक उपसर्ग का आपको अर्थ आना चाहिए। अर्थ आएगा तो आप सही कर दोगे, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती, ठीक है। तो सबसे पहला उपसर्ग आपका अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? ऊपर या ऊपर या अधिक या परे, ठीक है। जिसका इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके? ये अतीन्द्रिय, अत्यधिक। अत्यधिक शब्द के अगर टुकड़े करें तो क्या हो जाएगा? अति धन अधिक, ठीक है। अगर जिसमें अति अधिक मूल शब्द हो गया, अति आपके उपसर्ग हो गया। इसमें अगर आपके अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय, ठीक है, ये हो गया। तो जिसमें यह अति उपसर्ग है, अति प्रिय में अति हो गया। दूसरा उपसर्ग है आपके अधि। अधि का अर्थ क्या होता है? अंतर्गत या प्रधान, क्या? अंतर्गत या प्रधान। तो अधिकार या अधिष्ठाता। अधिष्ठाता मैंने आपके टुकड़े करके बताया था, अधिधन स्थाता, संधि में हमने ये टुकड़े पढ़े ही थे। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सादृश्य या पीछे, जैसे अनुज। अनु मतलब पीछे, जय का मतलब जन्म, जन्म लेने वाला। अनुकरण, अनुग्रह, अनुयायी। अब चौथा उपसर्ग आपके अप का अर्थ क्या होता है? निरादर या दीनता, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? अपमान, अपयश, अपकीर्ति, ठीक है, बुरा। अभी
पांचवा उपसर्ग आपके अपि। अपि उपसर्ग है। अपि उपसर्ग क्या बताता है? निश्चय या भी। जैसे अपितु, अपिहित। अपिहित का मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है। अभी नंबर 6 आपके क्या है? उपसर्ग अभी। अभी का अर्थ क्या होता है? पास या सामने। क्या होगा? पास या सामने। तो इसका क्या हो जाएगा? अभिमान, अभिवादन, अभिमुख। जिसमें अभिमुख में अभि उपसर्ग है, अभिवादन में अभि उपसर्ग है, अभिमान में अभि उपसर्ग है, ठीक है। 7 है आपके, 7 नंबर है अव। अव का अर्थ क्या होता है? अनादर या हीनता, ठीक है। अव का अर्थ क्या होता है आपके? अनादर या हीनता। तो जिसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? अवगुण, अवहेलना, अवनति, ठीक है। नंबर 8 आ भी उपसर्ग होता है संस्कृत में। इसका अर्थ होता है पूर्ण, विपरीत या सीमा। जैसे आहार, आगमन, आदेश, ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप इनसे समझते हो ये ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन उपसर्ग वाले अगर आप क्वेश्चन से समझोगे, जैसे क्वेश्चन आ गया जिसमें उप उपसर्ग है, जैसे अभी उपसर्ग है, 4 ऑप्शन आ गया, तो उसमें से निकालोगे तो वो इजी रहेगा। उद उपसर्ग। उद उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उच्चता या ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। उत्थान में टुकड़े करे तो उद्धन, थान, उत्तम, उद्धन, तम, उद्धन, साह, ऐसे हो जाएगा। उप उपसर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? समीपता या सहायता या गौण। जैसे उपहार, उपवास, उपदेश। नेक्स्ट आपके 11 नंबर दुर या दुष। दुर या दुष का अर्थ क्या होता है? निंदा, कठिनाई, बुरा। इसका अर्थ दुष्कर्म, दुह धन कर्म, दुह धन चरित्र, दुस दुर्धन, दूर धन कर्म, दुष्धन चरित्र, दुर्धन आचार। इस तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके दुर, दुस में निंदा, कठिनाई, बुरा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुराचार। फिर आपके नि उपसर्ग। नि का अर्थ क्या होता है? निषेधात्मक, विशेष या बड़ा। तो नियंत्रण, नियमित, निखिल, ठीक है। मैंने बताया था आपको 22 उपसर्ग है, लेकिन ये निर, निस, ये भी इसी में काउंट कर लिए, इस वजह से काउंटिंग में आपके 21 ही मिलेगा। फिर आपके है 13 नंबर पे निर या निज, जिसका अर्थ है निषेध रहित या बिना। निर्बल, बिना बल के। निश्चल, बिना चल के। निष्काम, बिना काम के। निस्तेज, ठीक है। इस तरीके से आपके ये क्या हो जाएंगे? निर या निस उपसर्ग। फिर आपके प्र उपसर्ग है। प्र का अर्थ क्या होता है? अधिक या आगे या ऊपर। जैसे प्रहार, प्रबल, वियोग। फिर आपके प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समानता या प्रत्येक, ठीक है। जैसे प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, प्रत्येक ध्वनि, ठीक है। परा उपसर्ग। परा उपसर्ग क्या बताता है आपको? विपरीत या उल्टा या पीछे। जैसे पराजय, उल्टा हो गया, इसका विपरीत हो गया पराजय, पराधीन। फिर आपके परि। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, जिसका परिक्रमा, पर्यावरण, परिवर्तन हो जाएगा। फिर है सम उपसर्ग, ठीक है। सम उपसर्ग क्या बताता है? पूर्णता या सुंदर, संसार, इसका संकीर्ण, सम्मान, संक्षेप, ये हो जाएगा एक, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपके नेक्स्ट है सु उपसर्ग। सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा, सहज, ठीक है। इसका अर्थ, जिसके एग्जाम्पल आपको सुयोग, सुलभ, सुगम, ये देखने को मिल जाएंगे। वि उपसर्ग। वी का अर्थ होता है विशेष या अभाव। जैसे विकीर्ण, विशेष, ख्यात, विवाह है। वी का अर्थ है विशेष रूप से वाहन करने वाला, ढोने वाला, ठीक है। स्व उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अपना या निजी, ठीक है। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, ये सब इसके उदाहरण है। ये आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग है। एज इट इज संस्कृत, मैंने बताया था हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत है। तो एज इट इज उठाए गए हिंदी में। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के खुद के उपसर्ग,
ठीक है। हिंदी के खुद के उपसर्ग कौन कौन से हैं, जिसमें नेक्स्ट है आपके हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में हम पढ़ेंगे हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग है, उनके अर्थ क्या है, उनके उदाहरण क्या है। पहला उपसर्ग है आपके ए। ठीक है, हिंदी का उपसर्ग कौन सा है, ए। इसमें ए का अर्थ क्या होता है आपके, नहीं। ठीक है, ए का अर्थ क्या होता है, नहीं। जैसे ए छूता, नहीं छूता हुआ, एटल, एकाज। ठीक है, न टल्ला हुआ। ठीक है, दूसरा आपके उदाहरण उपसर्ग है अध। अध का मतलब होता है आधा। जैसे अध कचरा, अध पका, अध मरा, ये आप इजीली निकाल लोगे। उपसर्ग प्रत्यय बहुत इजी टॉपिक है। फिर आपके है ऊ। उपसर्ग ऊ का अर्थ क्या होता है, ऊंचा। जैसे उछलना, उखाड़ना, उतारना। इसमें ऊ क्या है, ये उसमें उपसर्ग है। उखाड़ना में, उछलना में उपसर्ग है। ठीक है, फिर आपके उन का मतलब क्या होता है, एक कम। जैसे 49, 29, 19, 79, ये सारे 79, ये सारे एक कम वाले सारे किस में आएंगे आपके, उनमें आएंगे। ठीक है, औ उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, बुरा। ठीक है, जैसे अवतार कैसे बना, ए या आ के बाद में मैंने क्या बताया था, उ या ऊ आए तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो जिसका क्या हो जाएगा, अवतार। अवगुण, अवघड़। फिर आपके है क या कु का अर्थ क्या होता है, बुरा। जैसे क का कठिन, कपूत, कुढंग। ठीक है, ये बिना बुरा ढंग, कु यानी कपूत का मतलब बुरा पूत। चौ, चौ का मतलब क्या होता है, चार। जहां चौ दिख जाए आपको शब्द उपसर्ग तो मतलब क्या कहता है, चार की परिभाषा बताएगा वो। जैसे चौमासा, चार मासों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। चौपाया, चार पायों का समूह। ठीक है, फिर अर्थ है दू। दू का अर्थ क्या होता है, दो। जैसे दुगुना, दुधारू, दू मुआ। ठीक है, फिर उपसर्ग आपके ती का अर्थ क्या होता है, तीन। जैसे तिरंगा, तिगुना, तिकोना। फिर उपसर्ग आपके दू का अर्थ होता है कम या खराब, कम या खराब। क्या होता है, कम या खराब। दसवां उपसर्ग है आपके जिसका अर्थ होता है कम या खराब। जैसे दुकाल, दुबला। नेक्स्ट है आपके नी उपसर्ग। नी का है निकम्मा, निडर, बिना डर के, निहत्ता। 12वां उपसर्ग है आपके पर उपसर्ग। पर का अर्थ क्या होता है, दूसरा। जैसे परदादा, परपोता, परहित। हिंदी के उपसर्ग आप इजीली निकाल लोगे। बिन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, निषेध या अभाव। बिन बुलाया, जैसे बिन ब्याहा, बिन अनजान। ठीक है, भर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, पूरा या भरा हुआ। जैसे भरपाई, भरपूर, ये हो गया। स उपसर्ग क्या कहता है, सहित या सचेत, सहेली, सहित, सहित। ठीक है, सहित का अर्थ ही क्या होता है, सहित। जैसे सहेली हो गया, चेत हो गया, ये हो गया। सु उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, अच्छा। जैसे सुडोल, सडोल नहीं, सुडोल। जैसे ये सु और ये कु एक दूसरे के क्या है, अपोजिट ही तो है, एक दूसरे के विलोम है। सु उपसर्ग और कु, सु का मतलब होता है अच्छा और कु का मतलब होता है बुरा। ठीक है, जैसे कु से अगर हम बनाए, कु ढंग। तू से बनाए, तू विचार भी हो सकता है, अच्छे विचार।
ठीक है, इस तरीके से सु और कु ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग। ठीक है, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग कौन कौन से हैं, जैसे अल, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं में पहला उपसर्ग आपके अल, अल का अर्थ होता है निश्चित, जैसे अलविदा, अलबता। फिर आपके एन, एन, एन उपसर्ग आपके जिसका अर्थ क्या होता है, ठीक। ठीक है, एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। फिर होता है आपके कम, कम उपसर्ग है। कम का अर्थ क्या होता है, न्यून, हीनता या बोधक। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, कमजोर, कम बकत। नेक्स्ट उपसर्ग है, अगला उपसर्ग आपके खुश। खुश का अर्थ क्या होता है, अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशहाल। ठीक है, फिर आपके गैर उपसर्ग। गैर का अर्थ क्या होता है, रहित या भिन्न, जैसे गैर कानूनी, गैर हाजिरी। फिर आपके नेक्स्ट है दर उपसर्ग। दर का अर्थ क्या होता है, दर में, दरअसल, दरबार, दरवेश। ठीक है, न उपसर्ग। न का अर्थ क्या होता है, बिना, नाकाम, नामुमकिन, नाबालिग। फी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक, फी आदमी, प्रत्येक आदमी। फिर होता है आपके ब उपसर्ग। ब उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, साथ या लिए, बदौलत, बजाय, साथ या लिए या पर। ठीक है, ब उपसर्ग बदौलत है, बजाय के उपसर्ग हो गया। बद, बद उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बुरा या पर, बदकिस्मत, बदतमीज, बदबू, जिसमें बू मूल शब्द है। बद, बद उपसर्ग हो गया और बू क्या हो गया, इसमें मूल शब्द हो गया। फिर आपके 11 नंबर पे उपसर्ग है बरदन, बाहर। बरदन, बाहर। बाहर का अर्थ बर्खास्त, बर्बाद, बरकरार। बा का अर्थ क्या होता है, अनुसार या साथ में, बाइज्जत, बाकायदा, बामुलाइजा। फिर आपके नेक्स्ट है बिला। बिला, बिला का अर्थ क्या होता है, बिना, बिला वजह है, परेशान ना किया कर, ऐसे सेंटेंस में यूज किया, बिला शक। फिर आपके है बिल। बिल का अर्थ क्या होता है, से या साथ या लिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल। फिर आपके बे, बे उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, अभाव या रहित। क्या होता है, अभाव या रहित। अभाव या रहित, जैसे बेईमान, बेचारा, बेवजह। ठीक है, इसके ये उदाहरण है। फिर आपके ला, ला का अर्थ होता है बिना। ला का क्या अर्थ हो जाता है, बिना, ला इलाज, ला वजह, लापरवाह, ला इलाज, ला वजह, लापरवाह। फिर आपके हैं सर। सर का अर्थ क्या होता है, अच्छा, जैसे सरपंच, सरकार, यूं, सर का हो जाएगा। फिर आपके क्या हो जाएगा, हम उपसर्ग का अर्थ है समान, जैसे हमदम, हमदर्द, हम सफर। फिर है आपके लास्ट उपसर्ग है हर। देसी भाषा का लास्ट उपसर्ग कौन सा है, ये प्रत्येक। जैसे हर का अर्थ होता है क्या, प्रत्येक, जैसे हर एक, हर वक्त, हर तरफ। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्या है, हमारे विदेशी भाषाओं के उपसर्ग है। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग है, जैसे एक्स, पूर्व, जैसे एक्स चेयरमैन, एक्स पीएम। एक्स पीएम मैंने शॉर्ट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, को का अर्थ होता है सह, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन। वाइस, वाइस का मतलब होता है उप, वॉइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वॉइस यूं भी लिख सकते हैं, वॉइस प्रिंसिपल। फिर आपके नेक्स्ट सब, सबका अर्थ होता है उप या सब इंस्पेक्टर। इसके उदाहरण की बात करें तो सब इंस्पेक्टर हो गए, और
ये है आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। इस पे हमने चर्चा कर ली थी अंग्रेजी के उपसर्ग पे, विदेशी भाषा के, हिंदी भाषा के उपसर्गों पर। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके। नेक्स्ट चीज है, आप के उपसर्ग वगैरह क्वेश्चन से करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से उपसर्ग के क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। वो आपको टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आपके प्रत्यय। तब तक के लिए धन्यवाद। आई नो।